नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के मन्नाखेली में एक्टर व युवा नेता मोहम्मद अयान खान का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सुरंग सड़क परियोजना के खिलाफ किया प्रदर्शन। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने चार्ज की चेन्नई रन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। श्रीकाकुलम के श्री वेंकटेश्वरम स्वामी मंदिर में श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक, भगदड़ के बाद एक्शन में पुलिस। 62% जनता भाजपा संघ के खिलाफ बिहार में मंगलराज नहीं जंगलराज, आरएसएस पर बोले बीके हरिप्रसाद। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारतीय सेना ने किया मेगा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, नशा और आतंक के खिलाफ संदेश। अब समाचार विस्तार से। शनिवार 1 नवंबर की शाम को मन्नाखेली में जावेद ब्रदर्स फौजी टीम, अलियापुर ग्रुप और शाहरुख खान ब्रदर्स टीम के अवसर एक्टर मोहम्मद अयान खान का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बीदर सिटी यूथ जनरल सेक्रेटरी इमरान खान, जुनैद, राहुल अमलापुरी के अलावा अन्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर मोहम्मद अयान खान का सम्मान किया गया। शाहरुख और टीम वाजिद ने मोहम्मद अयान खान के जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं दी। केबी न्यूज के कैमरामैन महेश टिके की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेंगलुरु में भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लालबाग में सुरंग सड़क परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बारकर ने शनिवार को घोषणा की कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के उद्देश्य से 19 नवंबर को बेंगलुरु में अक्का फोर्स की शुरुआत की जाएगी। उडुपी जिले के प्रभारी मंत्री हेब्बारकर महात्मा गांधी जिला स्टेडियम में आयोजित कन्नड़ राज्योत्सव समारोह में बोल रहे थे। इस बल का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध हिंसा को रोकना, सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना और हिंसा पीड़ितों को तत्काल सहायता प्रदान करना है। हेब्बारकर ने बताया कि शुरुआत में महिला और बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग के संयुक्त सहयोग से बेंगलुरु, उडुपी, मैसूरू और मैंगलुरु में इस बल का गठन किया जाएगा। अक्का बल को सबसे पहले 2023 में बीदर में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया था। राज्य सरकार की 5 गारंटी योजनाओं का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इनसे महिला सशक्तिकरण को नई गति मिली है। इनसे 70 से 95% गरीब महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आया है। उन्होंने कहा कि शक्ति, गृह ज्योति और गृह लक्ष्मी योजनाओं के माध्यम से की गई बचत महिलाओं को उनकी खाद्य और पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद कर रही है। हेब्बारकर ने घोषणा की है कि सरकार 19 नवंबर को आंगनबाड़ियों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती मनाएगी। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। चार्ज में चेन्नई रन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने चार्ज भी चेन्नई रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ शनिवार को देवोत्थान एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते भगदड़ मच गई। काशीबुग्गा स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ से 9 लोगों की मौत होने के एक दिन बाद रविवार को पुलिस ने मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी। शनिवार को इस मंदिर में हुई दुर्घटना में 8 महिलाओं और 1 बच्चे की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए थे। कई श्रद्धालुओं को हड्डियां टूटने और सांस लेने में तकलीफ के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मंदिर का एकमात्र द्वार बंद था और जिन श्रद्धालुओं को पहले दर्शन के लिए अंदर जाने दिया गया था, वे ग्रिल टूटने के कारण सीढ़ियों के नीचे इंतजार कर रहे लोगों पर गिर गए और यह भीषण हादसा हुआ। श्रीकाकुलम जिले के पुलिस अधीक्षक के वी महेश्वर रेड्डी ने कहा, हमने इस त्रासदी को देखते हुए मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दिया। उन्होंने कहा कि 9 शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजन को सौंप दिया गया। गंभीर रूप से घायल 2 लोग अब स्थिर अवस्था में और अन्य को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबाले द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर दिए गए प्रतिक्रिया के बाद अब कांग्रेस की ओर से बीके हरिप्रसाद ने तीखा पलटवार किया है। हरिप्रसाद ने कहा कि आरएसएस को समाज में 1991 तक कभी स्वीकार नहीं किया और आज भी उनकी राजनीतिक शाखा भाजपा 38% से अधिक वोट हासिल नहीं कर पाई है, जिसका अर्थ है कि देश के 62% जनता भाजपा और संघ परिवार के खिलाफ है। हरिप्रसाद ने आरोप लगाया कि आरएसएस और भाजपा झूठे बयानों से जनता को गुमराह कर रहा है, क्योंकि मीडिया का बड़ा हिस्सा उनके प्रभाव में। उन्होंने कहा कि देश में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जनता अब सच जान चुकी है। पीके हरिप्रसाद ने साथ ही बिहार की राजनीति पर भी निशाना साधा। उन्होंने जेडीयू के मोकामा प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी, दुलार चंद यादव हत्या मामले को लेकर कहा है, भाजपा और जेडीयू को अब जंगल राज पर बोलने का कोई हक नहीं रहा। अगर पहले जंगल राज था तो अब क्या मंगल राज है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि एनडीए शासन में हत्या, बलात्कार और अपराधों के आंकड़े सबसे ज्यादा है। एनसीआरबी के आंकड़े गवाह है कि नीतीश कुमार की सरकार में अपराधों की दर लगातार बढ़ी है। भाजपा बिहार में मुख्यमंत्री उम्मीदवार तय करने के तक में उलझी हुई है। हरिप्रसाद ने भाजपा पर यह भी आरोप लगाया कि वे वोटों की राजनीति में इतने खो गए हैं कि जनता के मुद्दे उनसे गायब हो चुके हैं। बिहार चुनाव को लेकर सियासत गर्म है। इसी बीच पटना पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला और बड़ा दावा कर दिया कि उनकी गाड़ी पर राजद के समर्थकों ने अटैक किया है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा गंडोह में एक भव्य मेगा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य युवाओं को खेलों की ओर प्रोत्साहित करना और समाज में नशे एवं आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश फैलाना था। कार्यक्रम में स्थानीय युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दर्शकों में भी जबरदस्त जोश देखा गया। राष्ट्रीय राइफल्स के अधिकारियों ने बताया कि ऐसे आयोजन युवाओं में अनुशासन, टीम भावना और राष्ट्र प्रेम की भावना को मजबूत करते हैं। इसके साथ ही सेना ने बताया कि ऐसे आयोजन आगे भी जारी रहेंगे ताकि युवा अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाए और बलेसा क्षेत्र में शांति और भाईचारे का माहौल कायम रहे। पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने कहा है कि मृतक दुलार चंद यादव के पैर में गोली लगी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनकी हत्या की गई है। गोली बरामद नहीं हुई है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक प्रवेश घाव और एक निकास घाव दिखा गया है। हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द ही और गिरफ्तारियां की जाएंगी। सीआईडी ने भी मामले की जाँच शुरू कर दिया। विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए। दोनों समूह के लोगों को पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करने और कानून व्यवस्था की समस्या पैदा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हत्या के तीनों आरोपियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर सरकार अपराधियों को संरक्षण देती तो कल रात हुई कार्रवाई नहीं होती। हमारी सरकार में एक बात पर स्पष्ट है
और जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं, हम न तो किसी को फंसाते हैं और न ही बचाते हैं, इसलिए यह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही तथ्य और सबूत मिलते हैं, तुरंत कार्रवाई होगी। हम खरमास का इंतजार नहीं करेंगे। हमारी सरकार में हम यह सुनिश्चित करते हैं कि न्याय में देरी न हो। इतना तेजस्वी यादव का अहंकार ठीक नहीं है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के मन्ना खेली में एक्टर व युवा नेता मोहम्मद अयान खान का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सुरंग सड़क परियोजना के खिलाफ किया प्रदर्शन। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने चार्ज चेन्नई रन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। श्रीकाकुलम के श्री वेंकटेश्वरम स्वामी मंदिर में श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक, भगदड़ के बाद एक्शन में पुलिस। 62% जनता भाजपा संघ के खिलाफ बिहार में मंगलराज नहीं जंगलराज, आरएसएस पर बोले बीके हरिप्रसाद। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारतीय सेना ने किया मेगा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, नशा और आतंक के खिलाफ संदेश। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।